पोस्टमैन की कहानी का भाग 2। फिर एक दिन कंप्यूटर और इंटरनेट का ज़माना आ गया था। लोग ईमेल करने लगे थे, कलम की बजाय कीबोर्ड से प्यार और खुशी गम के बारे में लिखने लगे थे। शायद वक्त ही बदल रहा था, हाथ के बजाय मशीन से चिट्ठी लिखने लगे थे, और शायद हम यूं भी इंसान से मशीन बनते जा रहे थे। मेरे घर को ही देख लीजिए। अशोक बड़ी मेहनत करके यहाँ शहर में यूनिवर्सिटी में MBA कर पाया, और किसी बड़े कॉलेज में भेजने की तो मेरी हैसियत ही नहीं थी। इतनी उम्मीद कर सकता था, उसे कहीं ज़्यादा किया। मेरे बेटे ने MBA के बाद उसे नौकरी भी मिल गई, अच्छी तनख्वाह मिलती है। मेरे बेटे ने मुझे मेरी बेटी की चिंता नहीं करने दी। बहू गीता भी बहुत अच्छी है, सीधी है, BA की तैयारी कर रही है, कहीं टीचर बनना चाहती है। खैर, मैंने अपने कमरे में 6 कमीज़ें बार बार बदलने में करीब 20 मिनट लगाए, और आखिरकार बीबी को मदद के लिए बुलाना ही पड़ा। अनुराधा मुस्कुराते हुए ऐसे कमरे में आई जैसे ओलंपिक में कमीज चूज करने की रेस में गोल्ड मेडल मिल गया। मैंने अनुराधा को देखा और सोचा, 22 साल की लड़की कब दादी बन गई पता ही नहीं चला। पोस्ट डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा हाथ रहा है मेरी ज़िंदगी में। अनुराधा से मेरी शादी पोस्ट बॉक्स के कारण ही हुई थी। मैं जिस छोटे से कस्बे में रहता था, उसमें सिर्फ 4 पोस्ट बॉक्स थे, और ये पोस्ट बॉक्स इतने ही ज़रूरी थे सबके लिए जितनी मंदिर या राशन की दुकान। पोस्ट ऑफिस के भगवान की कुछ ऐसी कृपा रही कि मेरा घर उन चारों में से एक के बगल में था। मैं जब अपने घर के बरामदे में बैठा रहता था तो हफ्ते में 2-3 बार देखता था कि एक अच्छी सी सीधी सादी लड़की उस पोस्ट बॉक्स में चिट्ठी डालने आती थी। वह कोई और नहीं बल्कि अनुराधा थी। कुछ दिनों बाद मैं जानबूझकर बरामदे में बैठकर उसके आने का इंतज़ार करने लगा। फिर पता लगा कि वो मेरी चचेरी बहन कविता की दोस्त थी। मेरे माँ बाप उन दिनों मेरे लिए ज़ोर शोर से लड़की ढूंढ रहे थे। मैंने कविता से कहा कि उन्हें अनुराधा का ही नाम बता दे। कविता ने अनुराधा का नाम टटोलते हुए मेरा जिक्र किया। वो मुझे बरामदे में बैठकर देख चुकी थी। बोली उनसे, कहना चिट्ठी लिखो, सोच के बताऊंगी। मैं उसके कठिन टेस्ट में पास हो गया, और अंत में एक दिन हमारी शादी हो गई। मैं खुशी से झूम उठा, क्योंकि उस समय प्रेम विवाह बहुत बड़ी बात थी। पर कविता की सहायता से आज अनुराधा मेरे साथ है। मुझे याद है, उस दौरान शायद शहर में पोस्टमैन की वैकेंसी निकली थी, और अनुराधा की चिट्ठी प्रेम और मेरे घर ने न छोड़ने की इच्छा के कारण मैं पोस्टमैन बन गया। साइकिल लेकर मैं खुशी खुशी शहर की गलियों में फिरता रहता। मुझे अपने महत्वपूर्ण होने की भावना महसूस होती थी। दूर दूर बैठे लोगों को एक दूसरे से जोड़ते हुए जैसे मैं चलता फिरता टेलीफोन बन गया था। तब से हमारे परिवार में चिट्ठी लिखने का बहुत अच्छा रिवाज हो गया। कठिन बात तो खास करके चिट्ठी में कह दी जाती है। इसको हम कहते हैं चिट्ठी के पीछे से वार करना, चाहे वो ब्रिज पर लगे हुए छोटे छोटे नोट हों या बेवजह के गुस्से के लिए माफ़ी मांगते हुए। दरवाजे से नीचे सरकाए 5-5 पन्ने। हमारे घर में ऐसी चिट्ठियों का खेल बड़ा दिलचस्प है। लीजिए, फिर मेरी मेज पर एक चिट्ठी पड़ी थी। मेरे बेटे अशोक ने लिखी थी। लगता है हैप्पी रिटायरमेंट वाला कार्ड था। ओह, उसने तो लिखा था कि वो घर छोड़कर अलग रहना चाहता है। रिटायरमेंट के फंक्शन में मैं जाने के लिए अपनी बीवी के हाथों की चुनी हुई कमीज पहने मैं चिट्ठी पढ़ते मैं कमरे में खड़ा था, और मेरे हाथ कांप रहे थे। अशोक ने अपने हाथ से एक सफ़ेद पन्ने पर मुझे चिट्ठी लिखी थी। उसकी लिखाई तब से बस थोड़ी ही खराब हुई थी। जब मैं स्कूल के दिनों में उसके साथ बैठकर ब्राउन पेपर की कॉपी पर अशोक से लिखना सिखाता था। आगे कहानी जारी रहेगी। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी कहानी पढ़ने या सुनने वालों को थैंक यू।